नमस्कार जोधपुर। कला किसी की मोहताज नहीं होती, चाहे उम्र बचपन में हो या 55 में हो। ऐसे ही दो कलाकार जिनकी उम्र महज 15-16 साल और दूसरी बिटिया है हमारी सुरभि, बेटा है हमारा मास्टर दिव्यांश व्यास, क्लास 9th में पढ़ता है। सुरभि अभी ग्रेजुएशन की है जोधपुर से। संगीत का आपको शौक है। सुरभि बड़ी होकर अच्छे वकील बननी चाहती है वो कि जज बने। हम इन दोनों बच्चों से बात करेंगे। उससे पहले ये क्या करते हैं सुनते हैं उनके वाद्य यंत्र और पहले लेते हैं उनका थोड़ा सा परिचय। दिव्यांश बेटे, ये आप क्या बजाने वाले हैं? मैं घटम बजाने वाला हूँ। घटम, ये तो मटकी लग रही है मुझे। ये अपने जोधपुर में तो जिससे भी पूछो मटकी कहेंगे, बाकी से ये क्या साउथ का इंस्ट्रूमेंट है जी। तो इसको ऐसे ओरिजिनल इसका नाम तो घटम ही है। घटम ये कहाँ सीखी आपने? ये लॉकडाउन में जब 2020 में जब पहला लॉकडाउन हुआ था, मैं सबसे पहले तो ढोलक ही बजाता था। तो मेन पहले तो उसमें इंटरेस्ट था, इसका तो कुछ मेरे को पता नहीं था। फिर लॉकडाउन में ऐसे ही मोबाइल पे एक वीडियो आई साउथ की। बेटे क्या नाम है पापा मम्मी का? पापा का सतीश नारायण व्यास, अच्छी। मम्मी का नाम सीमा व्यास। क्लास 9th में पढ़ते। स्कूल कौन से? श्री सीमा माउंटेन्स। श्री सीमा माउंटेन्स। तो हो जाए कुछ घटम पर गटगट तो। ये तो हो गया केसरिया बालम और बजाया आपने घटम। बहुत ही सुंदर। कहानी क्या है इसके पीछे? आपने बताया कि मैंने लॉकडाउन में ही सीखा, उससे पहले घर में कोई बजाते हैं आपके? घर में यूँ तो मेरे चाचा है, वो भी शास्त्रीय संगीत वगैरह कई महिला पीजी में वो लेक्चरर है म्यूजिक के जी। और दीदी पहले से ही गाना गाते ही थे। हाँ, दीदी से ही भी बात करेंगे आपकी। मतलब जब छोटा भाई इतना अच्छा बजा सकता है तो बड़ी दीदी तो सुंदर गाने वाली है। तो और क्या इसके बारे में, घटम को लेकर आप आगे क्या करना चाहते हैं? इसका मैं तो यही चाहता हूँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी वजह से ही पहचाने और इसको मैं लाइफ टाइम अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, अपने साथ ही इसको ले जाना चाहता हूँ आगे तक। और अब आपकी दीदी से बात कर लें हम। बिल्कुल। हाँ दीदी पूरा नाम सुरभि हर्ष आपने बताया जी। तो आप क्या करते हैं? मैं अभी फिलहाल LLB फाइनल ईयर में हूँ और प्रोफेसर एडी बोरा मेमोरियल विमेन लॉ कॉलेज से LLB कर रही हूँ। और म्यूज़िक का शौक बचपन से ही रहा है। घर में माहौल है, मेरी मम्मी जो है उनको सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से गाना गाते हुए। माना उन्होंने एज अ प्रोफेशन उसको नहीं अपना पाए वो कोई सरकमस्टांसेस के कारण, बट आई होप कि उस चीज को जो मम्मी का जो ड्रीम था वो शायद मैं पूरा कर दूं। तो आप म्यूजिक में, जैसा कि आपने बताया कि म्यूजिक में आपने BA की है जी, तो गुरु कौन है आपके?
सबसे पहले तो गुरु घर से ही शुरुआत हुई, मम्मी गुरु पहली है ही है। जी। फिर उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखा, हारमोनियम, तो वो मैंने सीखा था शकुंतला पुरोहित मैम से। अच्छा। तो शकुंतला जी बहुत ही अच्छा है, वो हमारे मम्मी के साथ में जॉब करती थी। जी, उनके सानिध्य में रहकर हमने जो हारमोनियम प्ले करना सीखा, फिर वोकल भी सीखा। तो आप हारमोनियम के साथ में कौन सा गीत हमें सुनाना चाहेंगी? जी, मैं अपना फोक सुनाना चाहूंगी, जैसे दिव्यांश ने अभी घटम पर प्ले करके बताया आपको केसरिया बालम, तो मैं कोशिश करूंगी मैं उसको थोड़ा गा के सुना दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तो हम अब केसरिया बालम जो है सुरभि से सुनने वाले हैं। आप शुरू करें। और कोई गीत हो जाए फोक या जो ट्रेडिशनल हमारे जैसे समाज से दिव्यांश, बारी अब आपकी आ गई। अब आप कौन सा धुन सुनाने वाले हैं? अब एक मैं दीदी के साथ ही कोई राजस्थानी या फोक सॉन्ग पे अच्छा, ढोलक प्ले करना चाहूंगा। आप बजाएंगे और वो गाएगी? जी।
बहन भाई का ये संगत, भाई ढोलक पर और बहन सुरभि हारमोनियम पर, और वक वो जो गाएगी भी और बजाएगी भी, और आप वास्तव रूप में आनंद लेंगे भी। नाम मेरा आनंद है, परंतु आनंद आज आपको आने वाला है। बहुत ही सुंदर। और अब क्या प्रस्तुति देने वाले हैं दिव्यांश आप, अगर घोटम में देना चाहें तो? बिल्कुल, घोटम में भी मैं वापस एक राजस्थानी गाने, राजस्थानी, बिल्कुल। तो भाई बहनों की यह जोड़ी, सुरभि जो बीए की है, श्रीमती शकुंतला जी पुरोहित की आप स्टूडेंट है, क्लास 9th में जो है दिव्यांश पढ़ता है। शौक है इनको, परंतु चाहते हैं कि अपने प्रोफेशन के अलावा इसे भी अपने शौक को जो है पूरा करें। और भी वैसे बहुत से गीत जो हैं आपको आते हैं, संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, बन्ना कामड़, बहुत सी गीत जो है आपको आते हैं, वो हम जरूर सुनेंगे। पहले हम घोटम पर सुनते हैं राजस्थानी यह गीत। जब तीर मोड़ दी ठोडी ठोर गुंगटिए मोए ओ जब तीर मोड़ दी ठोडी ठोर गुंगटिए मोए अरे देखो यार मरा बाकर वीरा मुहल नोर भाई ओ देखो यार अरे बाकर वीरा मुहल नोर भाई अरे आवे तीर जब तीर मोड़ दी ठोडी ठोर गुंगटिए मोए ओ यार जब तीर मोड़ दी ठोडी ठोर गुंगटिए मोए अरे देखो यार अरे बाकर
इसमें घुटन पे बजाना चाहते हैं, फिर हम अपनी दीदी से बात करेंगे। और कोई अब फिल्मी गाना ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम फिल्मी गाना जो है अब बजेगा और घोटम पर जो है धुन जो है दिव्यांश बजाने वाला है। आप देखते रहिए। ये कलाकार जो है, आपको फिर बताना चाहूँगा, केवल 9th क्लास में पढ़ता है ये, और जो शुरवी है, लगता भी नहीं है कि ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर चुकी है, अभी फ़िलहाल लॉ की स्टूडेंट है, आने वाले समय में हमारे साथ में होगी, ऐसा इनके उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। तो सुनते हैं घोटम पर ही एक धुन। फनहा का गीत आमिर खान जो है इसमें। जान सिफारिश जो करता हमारी, बेटा वो तुमको बता। शर्मो है आगे पर्दे गिरा के, कभी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। जान सिफारिश जो करता हमारी, बेटा वो तुमको बता। शर्मो है आगे पर्दे गिरा के, कभी है हमको खता। बहुत ही सुंदर। और अब हम बहन से जाएंगे, सुरभि से जाएंगे। हाल ही में हमारे लता जी जो है वो हमसे दूर चले गए। वो कहीं न कहीं है, भले ही वो अपने रूप से दूर चले गए, लेकिन कहीं न कहीं है। मैं चाहूंगा कि लता का कोई अच्छा सा गीत, फिल्मी गीत जो है आप सुनाएं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आए के हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। क्या बात है,
और कुछ आपको जो आता है, हालांकि मुझे संगीत के बारे में जानकारी नहीं है, मैं एक श्रोता जरूर हूँ, और कुछ हमारे जो ट्रेडिशनल जो गीत है, या आपको लगता है जैसे श्याम मिंदर में जो गाए जाते हैं, होरी आने वाली है, तो ऐसी होरी जिसको बड़ा बुजुर्ग जो सुने तो उनको भी लगे हाँ हमारी संस्कार जो है बच्चों में है। मैं इसको गुस्ताखी चाहूंगी कि मैं होरी के अलावा जो अपना जो भी ट्रेडिशनल अपना है, जो हमारे शादी विवाह के माहौल में गाया जाता है, शलील गाली गायन जो होता है, वो जरूर कोशिश करूंगी सुनाने की। मैं चाहूंगा दिव्यांश, अगर आपको लगता है कि ये ढोलक वाद्य हमको बजाना चाहिए तो आप जरूर बजाइएगा। सुरभि, अपने बारे में और कुछ बताना चाहेंगी? ये शौक कब से लग गया आपको? शास्त्रीय संगीत में बात करें तो वहां पर वो अलग ही बात होती है, परंतु आपने तो ऐसे ट्रेडिशनल गीत भी जो है गा दिए। शास्त्रीय जो संगीत है वो तो मैंने 11th में सब्जेक्ट लिया था, तो वहां से रुझान मेरा उसके प्रति हो गया था। और जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब म्यूजिक का शौक था, बचपन से था। जैसा मैंने पहले भी बताया, मम्मी गाती थी तो उनसे शौक वो मेरे अंदर पैदा हुआ। उसके बाद स्कूल आदर्श विद्या मंदिर में मैं जहाँ पढ़ती थी वहां पर सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ बौद्धिक प्रतियोगिताएं जो होती थी उसमें म्यूजिक जो था उसको बहुत महत्व था उसका, तो वहां से और उसके प्रति रुझान मेरा बढ़ने लगा। फिर भैया ने बताया था कि हाँ हमारे जो हमारी शकुंतला मैम जहाँ से मैं सीखती थी वो क्लासेस और लेती है, तो वहां पर मैंने हारमोनियम की ट्रेनिंग उनसे ली थी।
फिर उसके बाद वहीं से 1-2 साल बाद मैंने वोकल जो है शुरू किया उन्हीं के द्वारा, और वहां से फिर आगे ये सिलसिला स्कूल कॉलेजेस फिर ये चलता रहा। प्रथम गुरु जो है माँ को बताया, स्कूल की जो आपने विद्या अध्ययन की वो आदर्श विद्या मंदिर बताया। आदर्श विद्या मंदिर की तो बात ही निराली है। निर्मल जी गहलोत, आप नाम सुना होगा? जी बिल्कुल। तो जानते हैं भैया जी को? जी बिल्कुल जानते हैं निर्मल गहलोत को, हमारे सीनियर रहे हैं वो स्कूल में। स्कूल में सीनियर है, उसी स्कूल में आप थे? उसी स्कूल में थी मैं। तो ये वीडियो भी वो आपका जरूर देखेंगे या देख रहे होंगे, तो उनको भी अच्छा लगा गया कि हमारी बहन इतना सुंदर जो है गाती है। तो हम आपकी माताजी से भी बात करना चाहेंगे। तो नमस्कार करता हूँ माताजी आपको, सुरभि जी के माताजी, तो भाभी जी हैं हमारे आपकी। तो बच्ची का ये रुझान, बच्ची ने कहा कि प्रथम गुरु मेरी माँ है, और माँ होती है वास्तव में। तो क्या कहना चाहेंगे बिटिया के बारे में? और पास में बैठा है आपका भतीजा दिव्यांश के बारे में। और दिव्यांश के बारे में तो जैसा कि बताया दिव्यांश ने खुद ने कि वो तो कोरोना काल में ही जो है घुटम जो है सीख पाया था। मैं तो इसको मटकी ही बोलता था, आज ही मालूम चला कि इसका नाम घुटम कटम होता है। बताएं। सुरभि तो शुरू से ही हमारे यहाँ ये म्यूजिक में इसको इंटरेस्ट था, और इसकी जो है ना, मैं तो खैर हूँ ही गुरु, लेकिन इसकी जो इसको बोलने के लिए शकुंतला जी ने ही इसको प्रेरित किया। ये तो कभी भी अगर कोई अनजान इंसान वगैरह आ जाते तो ये नहीं बोलती थी, रोने लग जाती थी। और इसको ना ये सब सिखाने में शकुंतला जी का ही हाथ है, और मैं उनको माँ ही बोलती हूँ। उसको बोलाने के लिए प्रेरित जो किया है शकुंतला जी ने किया है। जी बिल्कुल। आपके जो पीछे बैठे हैं सुरभि, आपके पापा हैं वो, और पापा का जो दिल होता है ना, वो मन ही मन बहुत वो मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं। शब्द नहीं है उनके पास में। बाप का एक अलग ही होता है, माँ का ममत्व तो झलक जाता है। आपका गुरु, आपने फट कह दिया कि मेरी गुरु तो माँ है। वो जो पीछे बैठा है ना, हल्की हल्की आंखों में बूंदे लिए हुए, उसकी बूंदे न तो बाहर आती है, और वो दबाए हुए बैठा है, अपनी भावनाएं दबाए बैठा है। और वो आज बहुत ज्यादा खुश है कि मेरी बिटिया गा रही है, परंतु वो खुशी जाहिर नहीं करेगा क्योंकि वो बाप है। और मैं इसकी व्यथा इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी एक बाप हूं। तो पिता पिता होता है। और कभी समय मिले तो एक व्यास जी थे उज्जैन के, मैं पूरा नाम मेरे को ध्यान में नहीं, माता पिता पर बहुत ही अच्छी उन्होंने लिखा है कि पिता है तो बाजार के खिलौने सब अपने हैं। ऐसी बात अच्छी कहते हैं। और सुनना चाहेंगे हम आप दोनों के साथ संग, भैया और आप। तो फिर जो दर्शक जो नए जुड़े हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सुरभि, हर्ष और दिव्यांश की संगत से ये कार्यक्रम चल रहा है। तेरी नजर
सुर भी एक जोड़ी होती है, कल्याण जी आनंद जी की, नदीम श्रवण की, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। तो ये जोड़ी हो गई सुरभि और दिव्यांश की। भाई बहन की ये जोड़ी बहुत अच्छी और खूबसूरत लगी, और जो भी देखने वाले हैं लगातार देखे जा रहे हैं। मैंने आज तक बहुत से इंटरव्यू किए हैं, परंतु ये पहला इंटरव्यू है भाई बहन का जब मैं कर रहा हूँ म्यूजिक को लेकर। मैं इन्विटेशन देता हूँ आपको, हम कभी कभी श्याम सिंदूरी का कार्यक्रम किया करते हैं, तो गीत संगीत का ही कार्यक्रम होता है किसी जंगल पहाड़ी के बीच में, तो आप ज़रूर पधारिएगा। लता जी का अगर कोई गीत आता है आपको तो एक बार फिर अच्छा लगेगा हम सबको, क्योंकि लता वाला माहौल चल रहा है अभी। और आपको अगर ढोलक अच्छी लगती है तो ढोलक मेरी लता जी माँ से पूछ रही है बेटी के मैं कौन सा गा दूं। माँ ही होती है। आपकी आंखों में जो आपको अच्छा लगे। हमारे विशेष रूप से पुष्करणा समाज में जब दुल्हन जाती है, बन्ना कौवण जो है वो आते हैं आपको? जी आते तो है, पर वो थोड़ा मम्मी सपोर्ट करेंगे। हाँ, मम्मी जरूर सपोर्ट करेगी। हम मम्मी की भी राग सुनना चाहिए। तो एक जो मेरे को एक वो बहुत गीत, जब बहन की विदाई होती है तो एक कामण गाया जाता है, तो वो कामण अगर है सुहाग मांगण चाली, तो वो अगर माँ बेटी भतीजा ये सब आप मिलकर गाएंगे अच्छा लगेगा, सबको लगेगा एक ट्रेडिशन है। और राखी जी व्यास जो है वो आपको देख रहे हैं, वो भी इस प्रकार के ट्रेडिशनल गीत गाया करती है। अगर कहीं गलती हुई बच्ची की तो वो ज़रूर बताएगी, वो भी ऐसे प्रकार से गीत गाया करती है। जी। सुहाग मांगण चाली आप रे बाबू सारे आगे धोनी सभा बाबूजी धोनी सभा गए भाई मैं क्या जानो कौमण गोल गोल लागा सभाग मांगण चाली अपरे दादो सारे
रे आगे दादो सादोनी सवाग दादी जी दोनी सवाग भाई तूने सवाग ए भाई मैं क्या जानू कौमण गोल गोल लागा। बहुत ही सुंदर। और अब ये तो सब थी मेरी पसंद, सबकी पसंद। अब सुरभि की क्या पसंद है, दिव्यांश की क्या पसंद है, वो हम सुनना चाहते हैं। उसके बाद कोई शानदार मजा आ गया। और बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि माताजी पिताजी को तो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं पापा से कहूँगा, सुरभि के पापा से कहूँगा कि 2 शब्द अपने बच्चे के लिए जरूर
क्योंकि यही आशीर्वाद होता है अपनों का। सुरभि के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है, ऐसे ही गाती है। और इसके साथ में इसका भाई, मामा का बेटा, वो भी अच्छी जोड़ी में बन गया इसके साथ, तो दोनों ने अच्छा लुत्फ लेते हैं ये लोग। कभी कभी ये सप्ताह में 1-2 बार आ ही जाता है और अपने साथ, और ये दोनों म्यूजिक का अच्छा संगीत में माहौल बना देते दोनों मिलकर। बहुत अच्छा लगता है हमको भी। ऐसा कभी ये भजन में करते हैं, कभी फिल्मी गानों में करते हैं, और इनकी माँ तो के साथ में है ही है। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो केवल दर्शक बना बैठा सुनता रहता हूँ, इनके आनंद लेता रहता हूँ सबका। बिल्कुल अच्छा लगा। कहीं दिव्यांश आपको ऐसा तो नहीं लगा कि बहन ने ज्यादा गा लिया और मेरी घुटम कम बज गई? तो ऐसा नहीं है, बिना संगीत के बिना संगत के सुरभि भी अच्छा नहीं गा पाती। बड़ी बहन है, कभी अपने और बहन से भी मैं आग्रह करूंगा कि छोटे का ध्यान रखे। और आपने भी बहुत ही खूबसूरत बजाए, और हम जो शुरुआत भी आपसे की थी और इसका जो है समाप्ति भी जो है आप ही से करेंगे। मैं चाहूंगा घुटम पर एक म्यूजिक या जो भी है आपको जो लगता है, और आप कोई गीत ऐसे ही गा दीजिए, वो बजाता रहेगा। तो ये जोड़ी है, जैसे कि मैंने संगीत में कहा था कि नदीम श्रवण की जोड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी, और ये जोड़ी जो है हमारे जोधपुर समाज की जोड़ी है, सुरभि और दिव्यांश की जोड़ी। और हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभ मंगल कामनाएं करता है। और साथ ही साथ में जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये सुनिए दोनों की एक बस ये अंतिम जो भी प्रस्तुति है आपकी। काले कलायण माटी पड़े हरे जियो मेरे गाने जियो काले कलायण माटी पड़े हरे जियो मेरे गाने जियो तुझे खुदा बहुत अच्छा लगा। और मन ही नहीं करता कि हम आपसे विदा हो जाएं, और इसी तरह आप संगीत की पूजा करते रहें और एक दिन खूब बड़े बने। इसी शुभ और मंगल आशीर्वाद के साथ में आप सभी को जो देखने वाले हैं उनको शुभ रात्रि। दिन सभी का दिन तो क्या, अब रात्रि है, तो रात्रि मंगलमय हो, अगला दिन भी अच्छा हो, और हमारे ये दोनों बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें, खूब प्रगति करें। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभ और मंगल कामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।